नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज मैंने ये गूजे तैयार किए हैं जो सूजी के और मैदा के बनते हैं, जो कि हमारे यहाँ आगरे में से गूजे कहते हैं और कई शहरों में से गुजिया कहते हैं। तो बस 1 से 2-3 टिप्स इसमें ऐसी होती हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी गुजिया बिल्कुल नहीं फटेगी, इतनी ही परफेक्ट बनेगी। तो इसमें 1-2 चीज़ों ऐसी होती हैं जो हलवाई लोग डालते हैं, वही चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़े बहुत भी रह जाती है तो फिर गुजिया उतनी परफेक्ट नहीं बन पाती है। आधा किलो मैंने खोआ लिया है जिसे हम मावा भी कहते हैं। इसे स्लो गैस पे हम भून लेंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देता। अब खोआ भून चुका है, ये देखिए बिल्कुल घी छोड़ रहा है, मतलब उठ के आ रहा है, खोआ चिपक नहीं रहा है, यही इसकी पहचान है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और 1 किलो मैदा को छान कर रख ले रही हूँ। उसमें मैं आधा कटोरी सूजी डालूँगी। आप चाहें तो 950 ग्राम मैदा ले सकते हैं और 50 ग्राम सूजी ले सकते हैं। तो ये मैंने 950 ग्राम मैदा ली है और 50 ग्राम मैंने महीन वाली सूजी ली है। अब इसमें सबसे पहली टिप्स यही है कि जब आप मैदा लें तो उसके संग में आप आधा कटोरी सूजी ज़रूर डालिए। उससे जो गूंजे होते हैं वो बहुत करारे और कुरकुरे बनते हैं, अंदर से जो ऊपर की मठरी होती है वो कुरकुरी होती है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। रेशो लें, उसमें 1% का रेशो आप उसमें सूजी का डालिए। अब इसमें सेकेंड टिप्स ये है कि आपको इसमें सिर्फ चुटकी भर नमक लेना है। ये देखिए 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है, सिर्फ चुटकी भर लेना है। चुटकी भर नमक हम इसलिए डाल रहे हैं कि कई बार गूंजों में क्या होता है कि वो बबल्स से आ जाते हैं, तो वो नमक से वो बबल्स नहीं आते हैं और हल्का सा खट्टापन आने से या नमक का टेस्ट आने से, अंदर का मीठा टेस्ट आने से गूंजा और भी टेस्टी लगता है। तो बस इतना नमक लेना है। अब ये मैंने देसी घी लिया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं पर देसी घी से गूंजे और अच्छे बनते हैं। उसको आपको गर्म करके इसके अंदर डालना है। गरम करने से क्या होता है, इसमें मोमन बहुत अच्छा पड़ता है और आपको जब आटा गूंदना है तो वो भी आपको गुनगुने पानी से ही गूंदना है। तो पहले मैं नमक और सूजी को आपस में मिला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें मोमन डालूंगी यानी कि घी डालूंगी। आपको इसमें मोमन जो डालना है वो आप डालिए और फिर उसके बाद आप पूरा इसको आपस में मिलाने के बाद अच्छे से इसे मिला लीजिए। पहले कम होगा तो हम मोमन और डालेंगे, पहले इतने मिला कर देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर मोमन हो गया तो गूजे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाने पे वो घी में भी काफ़ी सारे फट जाते हैं। तो बस थोड़ा सा इसी 1-2 चीज़ें होती हैं जिसका आप ध्यान रखते जाएंगे ना तो आपके गूजे भी एकदम परफेक्ट बनते जाएंगे। अच्छे से मिला लिया है और बस मोमन चेक करने के लिए आपको बस इस तरीके से ऐसे डालना है और ऐसे गिरा देना है और गिरने पे ये इसी तरीके से बनना चाहिए। बस यही पहचान है और कुछ नहीं करना है। मोमन चेक करने के लिए आपको इस तरीके से मुट्ठी बनानी है और ऊपर से गिरा देना है। ऊपर से गिराने पे अगर ये फूटा नहीं है और ये इस तरीके से इसका गोला सा बन गया है तो मोमन एकदम परफेक्ट है। आपको एकदम नीचे से गिराएंगे तो वो पता नहीं चलेगा, इतना लेके ऊपर से गिराना है। ऊपर से गिराने पे ये देखिए ये वाला मोमन हमें चाहिए। अब ये बन चुका है। अब हम इसे हमने गुनगुना पानी कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सॉफ्ट सा डो तैयार करना है हमें इसका। अब इसे मैं गीले कपड़े से ढककर और किसी बर्तन से ढक दूंगी ताकि हमने जो गर्म पानी से मारा है आटा, और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे जब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे। अब फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने ये बादाम थोड़े से 8 से 10 बादाम थे, उसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें चिरौंजी ली है और थोड़े से काजू को भी मैंने ऐसा छोटा छोटा चॉप कर लिया है और ये थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने। अब इसमें कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी जगह है। अब इसमें मैं चिरौंजी डाल दूँगी और ये बादाम डाल दूँगी और ये थोड़े से काजू डाल दूँगी और किशमिश मैं बाद में डालूँगी क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है किशमिश। अब पहले इनको अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी, गोल्डन होने तक फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसे निकाल लूँगी। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और फिर इसमें किशमिश डाल दूँगी। जब तक किशमिश फ्राई हो जाएगी तो घी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा।
किशमिश आपको बाद में ही डालनी है क्योंकि बहुत जल्दी फूल जाती है किशमिश। अभी किशमिश भी फूल गई है, इसको भी उतार लूँगी और इसी घी में ही मैं ये आधी कटोरी सूजी है, इसको भी मैं इसमें गोल्डन होने तक भून लूँगी। इससे जो गूंजे के अंदर जो फिलिंग का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए बस सूजी को थोड़ा आप भून के डालेंगे तो उससे गूंजे का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और सूजी डालने से जो गूंजे के अंदर की फिलिंग होती है वो थोड़ी भुरभुरी सी बन जाती है, थोड़ा कुरकुरी सी लगती है, इसलिए हम थोड़ी सूजी इसके अंदर डालते हैं। तो ये सभी फिलिंग्स को और ये सूजी को हम खोए में मिक्स करेंगे एंड में। अभी पहले हम इसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। सूजी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है। और अभी टेम्परेचर कढ़ाई का भी बहुत तेज़ है तो वो उससे भी भुन जाएगी। और ये सारी मेवा जो हमने तली थी ये सब इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसमें जो एक्सेस घी है वो सारा सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये सारी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है जो एक्सेस घी था। और इसे बस 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। कढ़ाई का टेम्परेचर भी काफ़ी है तो उसको आराम से बाद में वो रोस्ट कर देगा। इसलिए आप कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी चीज़ में भूना करिए, चाहे आप लड्डू के लिए भूनिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर सूजी है या कोई भी चीज़ आप भून रहे हैं, बेसन है, तो वो इस बात का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा लाइट में ही उसे बंद कर दीजिए। लाइट या लो हो जाए तभी बंद कर दीजिए क्योंकि गैस बंद होने के बाद भी कढ़ाई का टेम्परेचर उसको और रेड होने देता है। तो इसलिए कभी कभार ऐसा है बहुत से लोगों का लड्डू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि लड्डू का रंग बिल्कुल सही है, हम अब बंद कर दे रहे हैं, जबकि हमें लड्डू के लिए या सूजी के लिए कोई भी चीज़ हलवे के लिए सूजी 5 मिनट पहले ही बंद कर देनी चाहिए क्योंकि कढ़ाई भी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर भी होता है और उसको बंद करने के बाद भी उसमें सूजी आराम से भूनती रहती है या लड्डू का बेसन जो है वो भूनता रहता है। इसलिए आपको थोड़ा 5 मिनट पहले ही इसे बंद कर देना है। अब ये हमारी फिलिंग भी तैयार हो चुकी है। ये भी चीज़ अभी गर्म है इसलिए हम इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। और ये खोआ भी हमारा पूरी तरह ठंडा हो चुका है। बस हम इस तरीके से इसे अलग अलग कर लेंगे। जो ये इस तरीके से पड़ गए हैं बस थोड़ा अलग अलग कर लेंगे और फिर इनको मिला के इसमें आपस में मिला देंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी खोआ भी और ये भी दोनों चीज़ें हमारी ठंडी होनी चाहिए, तब जाके हम उसमें तगार डालेंगे। अगर थोड़ी सी भी गर्म में तगार डाल देंगे तो तगार आपकी पिघल जाएगी और वो सारा उसका जो फिलिंग है वो सब खराब हो जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुझे भी एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। मैंने 300 ग्राम तगार ली है। तगार थोड़ी मोटी होती है और बूरा थोड़ा पतला होता है, थोड़ा महीन होता है, तो इसलिए बूरा नहीं लेती। बूरे से उसमें क्रिस्पीपना नहीं आता है, इसलिए हम तगार लेते हैं। तो ये मैंने 300 ग्राम तगार ली है, यानी कि आधी किलो खोए में 300 ग्राम तगार है। 1 किलो मैदा है, 950 ग्राम मैदा है, 50 ग्राम सूजी है, आधी किलो खोआ है और ये इसमें 50 ग्राम इसमें सूजी मिल जाएगी इसमें फिलिंग में, और 50 ग्राम इसमें मेवा डल जाएगी और आधी किलो खोआ और 300 ग्राम तगार। तो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब ये 300 ग्राम जो तगार है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको आपको हाथों से अच्छे से मिलाना है क्योंकि कहीं कहीं पे खोआ नहीं मिला तो फिर वो मोटा मोटा सा लगेगा और वो उसके अंदर मिठास नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको हाथों से जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उस तरीके से आपस में अच्छे से मिला लीजिए। क्योंकि अगर तगार थोड़ी सी भी अगर अलग रह जाती है, जैसे मान के चलिए आपने फिलिंग भरी और ये तगार ऐसे रह गई, इस तरीके से रह गई अलग अलग, तो तगार से बहुत जल्दी गूंजा फट जाता है। तगार बाहर की तरफ रह जाएगी तो वो तगार बहुत जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती है ऑयल में डिप होने के बाद, तो वो बहुत जल्दी गूंजा फट जाता है। इसलिए हमें तगार को बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मैश करना है। बस इस तरीके से मैश कीजिए कि तगार खोए से बाहर ना निकले। अगर थोड़ी सी भी इस तरीके से बाहर रह गई सो ये आपका गूंजा फट जाएगा। तो बस ये भी टिप्स है कि इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ये है, अगर ये डेला अगर मैंने किसी में भर दिया किसी भी गूंजे में तो ये समझिए आपका वो गूंजा फटेगा ही फटेगा। क्यों? क्योंकि तगार हमेशा पिघलने के बाद गूंजे में से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो गूंजा फट जाता है। क्योंकि तगार एकदम लिक्विड बन जाता है, बिल्कुल एकदम चीनी का रेशो जैसे पानी चाशनी बन जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है जिससे गूंजा फट जाता है। इसलिए हमें इसे खोए के संग इस तरीके से अच्छे से मिलाना है। तो बस इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि खोए से तगार बिल्कुल अलग अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए।
ये देखिए अब ये तगार बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है ना, यही चीज़ हमें मिलानी है। बिल्कुल मैश इस तरीके से करना है, इस तरीके से मैश हो जाए जैसे लड्डू में मैश होता है, इस तरीके से कि हमें तगार बिल्कुल बाहर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी तगार अगर बाहर रह गई तो वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के संग में उसको कुछ मिलेगा नहीं आपस में चिपकने के लिए, तो वो गूंजी में से निकल के बाहर जाएगी, चाशनी बन जाएगी। और अगर गूंजी के संग में उसको खोआ मिल जाएगा या सूजी मिल जाएगी तो वो उसके अंदर चिपक जाएगी और वो बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि चाशनी जो बन जाएगी वो उसके अंदर मेल्ट होकर उसी के अंदर समा जाएगी। इतनी छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। और फिर आपके भी एक भी गूंजा देखिएगा बिल्कुल नहीं फटेगा। और आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें फिलिंग में ना तो ज़्यादा सूजी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा तगार होनी चाहिए। कि आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो तगार इसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि क्या होता है हमें फिलिंग थोड़ी ऐसी गीली वाली रखनी है। जैसे हमने अभी मोमन का आटा लगाया था, उसमें भी हमने मोमन ऐसे ही चेक करा था, ऐसे ही हमें फीलिंग में भी मोमन यही चेक करना है। अगर ये वाली फीलिंग रहेगी तो आपका गूंजा कहीं भी बाहर नहीं निकलेगा। ये वाला, बस ये वाली चीज़ आनी चाहिए जो हमारी अभी मोमन वाले आटे में थी, वही वाली सेम फीलिंग में ही हमारी, ऐसे आप पकड़ेंगे तो बस ये वाली फीलिंग आपकी आनी चाहिए। भुरभुरी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फैल रही है तो वो आपके गूंजे में से बाहर जरूर निकलेगी। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये आप एक तरह से बिल्कुल गूंजे में एकदम परफेक्ट यहीं की यहीं चिपक जाएगी। अगर बहुत फीलिंग बिखरने वाली है तो वो बिल्कुल बिखर के बाहर निकल जाएगी गूंजे में से और गूंजा फट जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं गूंजे बनाना। कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया है और आपको घी इतना इसमें रखना है कढ़ाई में कि वो गुजिया उसमें डिप हो जाए और वो चारों 5 गुजिया आप जो भी डालें वो चारों तरफ आराम से फैल जाएं। क्योंकि जितनी कम घी होगा और उसमें गुजिया ज़्यादा होंगे तो वो गुजिया फटने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए घी इस तरीके से डालना है कि आपकी 4 से 5 गुजिया एक साथ सेक जाएँ। गुजिया बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है और ये मैंने मैदा ली है 2 चम्मच, उसमें पानी डाल के मैंने इस तरीके से पेस्ट बना दिया है। ये गुजिया के चारों तरफ मैं इसको चिपकाऊंगी गुजिया को, इसके लिए मुझे मैदा का ऐसा वाला पेस्ट चाहिए था। इससे गुजिया खुलती नहीं है और अच्छे से चिपक जाती है। तो बस ये वाली थिकनेस से आप इस तरीके से मैदा लीजिए। अब हम इसको बेल लेंगे। ऐसा वाला सांचा लिया है, आप चाहें तो इस तरीके का आता है वो भी ले सकते हैं, पर इससे अच्छा सा कटता भी नहीं है और फिलिंग इसमें कम भरती है। तो बस हमें इस तरीके से सांचा ले लिया है, इसमें गहराई काफ़ी है। अब हमें इसे इसके अंदर रखना है इस तरीके से। अब ये रख दिया हमने इसके अंदर और बस थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा दबाव दीजिए ताकि जो हमारी फिलिंग है वो इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे करके, और फिलिंग है इसके अंदर अच्छे से भर जाए। थोड़ा सा इसके अंदर होल होगा तभी हमारी फिलिंग्स इसके अंदर जाएगी, वरना फिर वो बाहर की तरफ आएगी। इसके अंदर फिलिंग भर देंगे। और ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। और बस इसको हम बंद कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें चाकू से काटना है, क्योंकि हाथ से काटने पे कभी कभार अंदर का भी कट जाता है। मुझे तैयार हो चुकी है। अब बस यहाँ से पकड़ना है इस साइड से और हल्के हाथ से पकड़ के ये गुजिया तैयार हो चुकी है। और इसी तरीके से मैं सभी गुजिया बना लूँगी। अगर आपकी इस पर थोड़ा सा चिपके तो आप थोड़ा सा इस पर घी लगा लीजिएगा, जैसे कि इसके अंदर ये कोई भी मैदा इसके अंदर चिपके नहीं और वो आराम से निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा बस।
गुजिया बन गई हैं। अब बस 2 या 3 गुजिया और बना लूँगी मैं, उसके बाद कढ़ाई में डालूँगी। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने छोटी सी गोली डाली थी, वो ऊपर आ गई है। अब हम गैस धीमी कर देंगे और अब हम एक एक गुजा इसमें डालते जाएंगे और बिल्कुल स्लो गैस पे ही आपको उसको सेकना है। तो बस गूजे का ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये सभी गूजे तैयार हैं। अब ये गूजे का ध्यान रखिएगा, ये उल्टा डलेगा। आप इसको सीधा ऐसे ना डाल के इसको यूं डालिए। और कम से कम 5 मिनट तक इसे आप इसे बिल्कुल मत छूइए, जब तक ये अंदर से सिक ना जाए, क्योंकि बार बार अगर इसे छेड़ेंगे पलटेंगे तो ये फट जाएगा। अभी इसमें 2 गूंजे और आ जाते, तो इस तरीके से आपको एवरेज रखना है कि गूंजे बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा नहीं हो, कढ़ाई में उतने ही हो जितना आपका घी है। तो अभी हमें इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, 5 मिनट तक इसे ऐसे ही बिल्कुल स्लो गैस पे हमें इसे पकने देना है। अब ये गूंजा काफ़ी हद तक नीचे सिक चुके हैं। अब हम इसे चम्मच की सहायता से पलटेंगे, पलटे से नहीं पलटेंगे, बल्कि आप चम्मच से इसे पलटेंगे। अगर आपका कोई गूंजा पलट नहीं रहा है तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उस पर घी डाल दीजिए, जिससे वो पक जाएगा और वो आराम से पलट जाएगा और वो फटने का डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा गूंजे के फटने का डर रहता है, तो बस एक बार पक जाए, उसके बाद तो फिर ये नहीं फटते हैं, पर एक बार पक जाइए बस। और बिल्कुल स्लो टू मीडियम गैस पे ही इसे पकाने हैं। अभी ये सभी गुजिया सिक गई हैं, हमें इसे लाइट ब्राउन ही में रखना है, क्योंकि इसके बाद मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि कोई भी चीज़ की प्रोसेसिंग बाद तक काफ़ी देर तक रहती है, गरमाई रहती है, जिससे वो अंदर तक सिकती रहती है, उनका कलर बाद में चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल लाइट कलर में ही रखना है। और बस किसी भी कागज़ पे आप इस तरीके से उतार लीजिए। देखिए और ये देखिए सभी गुजिया बनके तैयार हैं। बस इस तरीके से हमें सारी गुजिया को तैयार करना है। और फिर यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए गुजिया सभी बनके तैयार हैं और एकदम परफेक्ट गुजिया बनी है। तो यदि आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।